जो हेलो फ्रेंड, हम लोग इस पीडी के करंट अफेयर को जो रिवीजन स्टार्ट किए हुए थे उसमें ये फोर्थ पार्ट होने वाला है। और यहाँ पर प्रयास किया जाएगा कि 800 प्लस एमसीक्यूज को खत्म किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया? तो ये दोस्तों पुर्तगाल है। पोर्चुगल। तो पुर्तगाल फास्टेस्ट एजिंग कंट्री के रूप में सबसे तेजी से बूढ़ा होने वाला देश के रूप में उभर कर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई? पहली वेधशाला दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य में स्थापित की गई। कहाँ? उत्तराखंड में पहली वेधशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो किस नृत्य को दोस्तों? ये गरबा। गरबा ये गुजरात का डांस है। तो इस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक दोस्तों ये उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में हुआ है? तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण दोस्तों ये पुणे में हुआ है, महाराष्ट्र में, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा, शहीद भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटीपीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई? तो आरटीपीसीआर किट दोस्तों ये ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स द्वारा विकसित की गई है। तो आरटीपीसीआर टेक्निक काइंड ऑफ किट है ये, इसे ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स द्वारा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएसी का नाम क्या है? तो भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम है दोस्तों आईएससी विक्रांत। आईएससी विक्रांत है इसका नाम। तो भारत के पहले स्वदेशी विमान पोत का नाम है आईएससी विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते? तो अंतरराष्ट्रीय जो अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप हुई है उसमें भारतीय कुश्ती टीम ने टोटल 16 पदक जीते। कितने? 16 पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैंक किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो पिच ब्लैक दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद सिप्ते रजी जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, इन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? तो सैयद सिप्ते रजी उन्होंने झारखंड राज्य के राज्यपाल के रूप में काम किया है, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो ये दोस्तों अंतिम पंघाल बनी है, जो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई? दही हांडी को दोस्तों महाराष्ट्र में आधिकारिक खेल की अब घोषणा दे दी गई है, महाराष्ट्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? कौन सा राज्य है दोस्तों? ये गोवा है। तो गोवा भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये दोस्तों पराग्वे में
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ? पराग्वे, जो कि एक साउथ अफ्रीकन कंट्री। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो भारत की पहली डबल डेकर एसी बस का अनावरण दोस्तों ये मुंबई में किया गया है। कहाँ? मुंबई, याद रखिएगा, मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? तो किस नेता को? तो ये दोस्तों नितिन गडकरी हैं, जिनको भाजपा के संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 3D प्रिंटेड कार्निया किस शहर में विकसित किया जाएगा? तो 3D प्रिंटेड कार्निया दोस्तों ये हैदराबाद शहर में विकसित किया जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा? तो सीमा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये अरुणाचल प्रदेश में स्टील स्लैग रोड का निर्माण करेगा, इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा अरुणाचल प्रदेश में, BRO। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए? तो ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसने $700 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की? तो SBI ने दोस्तों बेंगलुरु में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है। कहाँ? बेंगलुरु में। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो जो मंथन मंच है दोस्तों, ये R&D में सहयोग के लिए शुरू किया गया है भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? सद्भावना दिवस दोस्तों राजीव गांधी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, की जयंती के दिवस पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डिजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये दोस्तों हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसने डिजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम 2 ही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? दोस्तों भारत ने श्रीलंका को डोर्नियर मैरीटाइम 2 ही विमान उपहार के रूप में भेंट किया है श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? तो रतन टाटा जी ने लॉन्च किया है। ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप है, जिसे रतन टाटा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल की शुरुआत की है? तो स्माइल 75 पहल की शुरुआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है। स्माइल 75 पहल की शुरुआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? तो स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम ये उत्तराखंड में शुरू की गई एक पहल है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बना? तो ओमिक्रॉन वैक्सीन को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो ये स्पेस किड्स इंडिया है, स्पेस किड्स इंडिया संगठन है। इसने स्वतंत्रता दिवस पर 2022 में पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराया, स्पेस किड्स इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्थमलई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो अगस्थमलई दोस्तों ये तमिलनाडु
में आता है। तो अगस्थमलाई क्षेत्र ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, तो ये तमिलनाडु में हाथी रिजर्व इसको घोषित किया गया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? तो ये दोस्तों शशि थरूर को दिया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, शशि थरूर जी को दिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो उदार शक्ति दोस्तों भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया जा रहा है, भारत और मलेशिया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक संयोग समूह से हट गए? कौन से दो देश हैं दोस्तों? ये हैं लातविया और एस्टोनिया। तो लातविया और एस्टोनिया दो ऐसे देश हैं जो चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया? तो ये कॉर्बेवैक्स को 18 से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है, कार्बेवैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से दोस्तों दलाई लामा को सम्मानित किया गया। दलाई लामा। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस दोस्तों 10 अगस्त। विश्व हाथी दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस। विश्व सिंह दिवस, तो विश्व सिंह दिवस दोस्तों 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को और विश्व सिंह दिवस 10 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? किस राज्य में किया है? हरियाणा में। तो हरियाणा में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2G एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है, हरियाणा। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस दोस्तों 10 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व सिंह दिवस भी मनाया जाता है और 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन ये कोलकाता में किया जाएगा, कोलकाता, याद रखिएगा, कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण दोस्तों ये अक्टूबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर कर दिया गया है, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो पहले नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र था, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते? तो भारत ने दोस्तों टोटल 61 पदक जीते हैं, 61 जो बर्मिंघम में आयोजित जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 2022 में, उसमें भारत ने 61 पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अमृता अस्पताल का उद्घाटन दोस्तों फरीदाबाद, हरियाणा में किया गया है। अमृता अस्पताल फरीदाबाद, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई? तो परवाज मार्केट लिंकेज योजना है वो जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च की गई। तो परवाज जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डॉक्टर एन कलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला निदेशक बनी? तो डॉक्टर कलाई सेल्वी दोस्तों ये CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के पहली महिला महानिदेशक बनी है डॉक्टर एन कलाई सेल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने डेटाल इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो किस भारतीय राज्य ने डेटाल इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटाल इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय दल ने 22 पदक जीते हैं। 2022 में 22 ही पदक जीते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? उपराष्ट्रपति। तो ये जगदीप धनखड़ हैं। जगदीप धनखड़ को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया है। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच इसका उद्घाटन किया गया। मुंबई से अहमदाबाद के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान मुंबई से अहमदाबाद के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो बढ़े चलो अभियान को संस्कृत मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है या शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ के मध्य आयोजित किया जाता है? तो युद्ध अभ्यास भारत और USA अमेरिका के बीच में होता है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? तो भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में सूचित किया गया है? तो दोस्तों बिहार खगोलीय वेधशाला है, इसको यूनेस्को की सूची में सूचित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 ग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जो निखत जरीन जिन्होंने भारतीय महिला मुक्केबाज हैं जो राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 ग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। निखत जरीन याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, में क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के बनाने की घोषणा की गई। वो कहाँ? भोपाल। IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? तो IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक KV सुब्रमण्यम को बनाया गया है। KV सुब्रमण्यम याद रखिएगा, KV सुब्रमण्यम। हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में समीर वी कामत को नियुक्त किया गया है। DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में समीर वी कामत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है। कहाँ? लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य ये उत्तर प्रदेश एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII के नए निदेशक बने हैं। तो NII के नए निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों ये देवा
देवाशीषा मोहंती को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का नया निदेशक बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया? तो ये दोस्तों दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया में दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर है और उसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, माने और नीचे प्रजनन दर इसकी चली गई, दक्षिण कोरिया। हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? तो कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन है? मंडला, मध्य प्रदेश। ये पहला भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिफ्ते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो सैयद सिफ्ते रजी ये दोस्तों झारखंड और असम के राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी? तो ये दोस्तों मनीषा कल्याण है। मनीषा कल्याण यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है, मनीषा कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन बना है दोस्तों? ये स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो केविन ओब्रायन दोस्तों ये आयरलैंड के खिलाड़ी रहे हैं, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस ये 13 अगस्त को मनाया जाता है, 13 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआईएफएफ द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। किसको चुना गया? ये दोस्तों सुनील छेत्री को चुना गया। एआईएफएफ द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर सुनील छेत्री को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की? तो ये दोस्तों ये जर्मनी होगा दोस्तों, जर्मनी जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है। कौन? जर्मनी। इसरो ने PSLV VC-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो दोस्तों सिंगापुर ऐसा देश है जिसके 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की यात्रा में सफलतापूर्वक इसरो ने PSLV VC-53 के माध्यम से स्थापित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये दोस्तों जस्टिस यूयू ललित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है? ये दोस्तों प्रभात जयसूर्या श्रीलंका के हैं, उनको मिला है, प्रभात जयसूर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता? तो ये दोस्तों आर्या वाल्वेकर है जिन्हें मिस इंडिया USA 2022 का खिताब मिला है, आर्या वाल्वेकर। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये दोस्तों 80वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। कौन सी? 80वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने? तो 75वें ग्रैंड मास्टर बी प्रणब को बनाया गया है, बी प्रणब। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीएसआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो सीएसआर की पहली महिला महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को बनाया गया है। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को सीएसआर की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस दोस्तों 7 अगस्त को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 7 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में उत्तराखंड ने अपने प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई मध्य प्रदेश द्वारा। मध्य प्रदेश में मतलब ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों ये श्वेता सिंह को 3 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो अब राज्य में जिलों की संख्या 30 हो जाएगी। 7 नए जिले बन के अब टोटल 30 जिले हो जाएंगे पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बन गया है। गुजरात, याद रखिएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी? तो दोस्तों वसीफा नाजरीन ये बांग्लादेश की महिला है जो कि केटू फतह करने वाली महिला बनी, बांग्लादेश की है वसीफा नाजरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी सीईओ कौन बने? तो हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी सीईओ दोस्तों सौगात गुप्ता बने हैं, सौगात गुप्ता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी ने विदेशी तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया? तो ये दोस्तों 10 महीने के लिए इनको प्रतिबंधित कर दिया गया। आईसीसी ने बांग्लादेश तेज गेंदबाज सोहिल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन के मामले में 10 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक विजेंद्र कुमार सिंघल को माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो विजेंद्र कुमार सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा 88.38 मीटर में कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों रजत पदक जीता था, रजत पदक विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? तो हाल ही में भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है, भारत और जापान। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? तो विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फिल्मों के लिए सबसे अनुकूलित राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया। तो मध्य प्रदेश सबसे अनुकूलित प्रदेश है फिल्मों को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसमें, हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो ये दोस्तों जोनास विंगार्ड ने जीता है। जोनास विंगार्ड ने हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब जीता है, जोनास विंगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने
किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया? तो ये दोस्तों मलेशिया मलेशिया ऐसा देश है जिसके साथ ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है। मलेशिया याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की गई? तो जिला जलवायु परिवर्तन मिशन ये दोस्तों तमिलनाडु में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस दोस्तों ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 26 जुलाई को। हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो हर घर जल प्रमाणित भारत का पहला जिला कौन बन गया दोस्तों? ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश का जिला है जो हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो अक्षय मुद्रा को टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने को बनाया गया है। दिनेश गुणवर्धने। हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने का प्रयास किया, सफल हो चुका है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई, याद रखिएगा 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को दोस्तों पुरस्कार ये अपर्णा बालमुरली को मिला था। अपर्णा बालमुरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 15वीं एवं पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? बहुत सरल, द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में जारी 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला? तो भारतीय पासपोर्ट को 87वां स्थान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? तो डिजिटल लोक अदालत दोस्तों ये राजस्थान में लॉन्च की गई है। डिजिटल लोक अदालत राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन और किस देश के द्वारा सी गार्डियन 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये चीन और पाकिस्तान के बीच में सी गार्डियन 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो किस आईटी ने 110 बिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो इंफोसिस ऐसी आईटी कंपनी जो 110 बिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान को बनाया गया है। किसको? आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोम के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया? तो ये रेलवे सुरक्षा बल है। रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नारकोम के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने वाले राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो उड़ीसा दोस्तों शीर्ष स्थान पर। तो राशन की दुकानों में के जरिए राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा कानून को लागू करने के राज्यों की रैंकिंग में उड़ीसा शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए?
तो नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? तो स्वीडन और फिनलैंड दोस्तों, फिनलैंड और स्वीडन के परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नाटो के 30 सहयोगी देशों ने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये दोस्तों फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में मतलब शपथ ली है। कौन? जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस, जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? तो किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने? तो दोस्तों पीवी सिंधु है, पीवी सिंधु जिन्होंने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस दोस्तों 17 जुलाई को मनाया जाता है, 17 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मुस्तफिजुर रहमान को, मुस्तफिजुर रहमान को। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो ये एडिनबर्ग दोस्तों स्कॉटलैंड का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर है। टाइम आउट 2022 की इंडेक्स के अनुसार एडिनबर्ग स्कॉटलैंड का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बस्तील दिवस भी कहा जाता है? तो बस्तील दिवस, ये फ्रांस दोस्तों, फ्रांस 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बस्तील दिवस भी कहा जाता है। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने के लिए पेवट नामक उपकरण बनाया है? तो पेवट नामक उपकरण दोस्तों आईआईटी मद्रास ने बनाया, आईआईटी मद्रास, पिवट, इससे कैंसर का पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 135वां स्थान मिला, याद रखिएगा, भारत को 135वां स्थान मिला है। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो केंद्रीय एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य दोस्तों ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड प्रथम राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो मारबर्ग वायरस के रोग के 2 संदिग्ध मामले घाना से आए हैं, घाना ये अफ्रीकन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील उपकरण अत्यधिक महत्वपूर्ण या कि अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया? दोस्तों अमेरिका के द्वारा किया गया, अमेरिका के द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया अमेरिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन दोस्तों ये दिल्ली में हुआ। कहाँ? दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी? भारतीय रिजर्व बैंक ने दोस्तों करूर वैश्य बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद को करूर वैश्य बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया? जॉनी बेस्टो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इनको जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया था। बहुत पुराना डेटा है, इसको याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता? तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीतने वाली महिला कौन है? पल्लवी सिंह। पल्लवी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन
2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। विंबलडन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया? तो ये दोस्तों मोहन सुब्रमण्यम है। इनको मोहन सुब्रमण्यम को भारत के लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिन्हें दक्षिण सूडान में यूएन मिशन के नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है, मोहन सुब्रमण्यम। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सिनी शेट्टी ने जीता है, सिनी शेट्टी। हाल ही में एयर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने? तो एयर लैपिड ये दोस्तों इजराइल के एयर लैपिड ये इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। खैर अब तो बेंजामिन नेतन्याहू फिर से बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 17 के अवमानना मामले में 4 महीने की जेल की सजा सुनाई है? विजय माल्या। तो विजय माल्या को ये ऐसा भगोड़ा है, कारोबारी है, जिसे कोर्ट ने जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 महीने की जेल की सजा सुनाई है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपाल ने हाल में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? तो नेपाल ने पहली बार भारत को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है। किसको? भारत को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या फिर टीएफ का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो भारतीय मूल के किस व्यक्ति को? तो ये दोस्तों टी राजा कुमार हैं। टी राजा कुमार को या फिर टीएफ का नया अध्यक्ष बनाया गया जो भारतीय मूल के हैं, टी राजा कुमार। भारत के अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो अर्जुन बबूता ने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक। हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गेल के नए प्रमुख संदीप गुप्ता बने हैं। संदीप गुप्ता गेल के नए प्रमुख बने हैं। हाल ही में केतंजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी? तो केतंजी ब्राउन जैक्सन दोस्तों ये अमेरिका की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। अमेरिका की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार ये स्मृति ईरानी को दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इन्हें इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष CII का उपाध्यक्ष दोस्तों ये संजीव पुरी को चुना गया। संजीव पुरी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो CBDT के नए चेयरमैन कौन बने हैं दोस्तों? CBDT के नए चेयरमैन ये नितिन गुप्ता बने, नितिन गुप्ता। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? तो हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या बने। हार्दिक पांड्या विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने T20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी का खिताब जीता? तो ये मध्य प्रदेश की टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है, मध्य प्रदेश ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? दोस्तों इसने 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की सरकार
ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया। तो ये दोस्तों जापान की सरकार है। तो ये जापान के शिंजो आबे पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 500 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों 20। तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में 20 रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया। 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो ये दोस्तों भारत बनेगा। कौन? भारत, जाहिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व उप अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है किसको? गीता गोपीनाथन को। गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? तो मिशन कुशल कर्मी योजना को दोस्तों दिल्ली की सरकार ने लॉन्च किया। दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? मलाल नहीं, मलाला। विश्व मलाला दिवस दोस्तों 12 जुलाई को मनाया जाता है। 12 जुलाई। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन दोस्तों चीन में किया गया है। विडंबना देखिए, विश्व शांति फोरम चीन में किया गया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए? 300 चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन चुके हैं T20 क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया? तो भारत ने श्रीलंका को दिया है, क्योंकि अभी आर्थिक संकट से जूझ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना है? तो ये दोस्तों अमिताभ कांत को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है, जो कि नीति आयोग के पूर्व CEO रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। कौन? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के किस पूर्व राष्ट्रपति को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? तो ये शिंजो आबे को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने से नहीं, गोली मार देने से बाद मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया? तो 6 महीने कर दिया। तो 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया गया। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो मुख्तार अब्बास नकवी दोस्तों केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री थे। अब उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये दोस्तों रूस है। तो रूस ने तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी? तो दोस्तों इटली है। तो पो नदी यूरोप में बहती है और उस हिसाब से इटली देश है, इसने पो नदी के आसपास के जो एरियाज हैं 5 ऐसे, उन पर
आपातकाल घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेतक जीआई रजिस्ट्री के रूप में के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो दोस्तों उड़ीसा है। तो उड़ीसा राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को जीआई रजिस्ट्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्योहार मनाया? तो साओ जोआओ त्योहार दोस्तों गोवा राज्य के लोगों ने मनाया, गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई? तो सफदरजंग रेलवे स्टेशन से दोस्तों पहली भारत नेपाल गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, सफदरगंज रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एस.एम. कृष्णा, एस.आर. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? दोस्तों कर्नाटक की सरकार ने ऐसा कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा मेडिसेप योजना शुरू किया है? तो किस राज्य ने किया दोस्तों? केरल के राज्य ने किया। तो केरल ने मेडिसेप एक योजना लॉन्च की जिसके माध्यम से राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो रंजीत बजाज को दोस्तों नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो केरल को दोस्तों पहला स्थान मिला है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में केरल को प्रथम स्थान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन स्थान पर रहा? तो भारत दोस्तों चौथे स्थान पर रहा वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण के मामले में, चौथे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? तो नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। हिमाचल प्रदेश नारी को नमन करो। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया? तो दोस्तों तेलंगाना में एनटीपीसी द्वारा भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र तेलंगाना में चालू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस दोस्तों जुलाई के पहले शनिवार में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा किया? तो स्वर्ण पदक जीता है डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट दोस्तों ये बेंगलुरु में डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया गया है, संभाजीनगर। यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा? तो दोस्तों मुंबई है। तो मुंबई छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? दीपक पुनिया ने कांस्य पदक जीता है दोस्तों, कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो रूस ने की है। बेलारूस को रूस
इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम देगा? तो याद रखिएगा, रूस को बेलारूस, बेलारूस रूस को रूस बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपभोग पर प्रतिबंध लगाया? तो केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपभोग पर या कि उपयोग पर बैन लगाया है, 1 जुलाई 2022। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो ये दोस्तों लिसा स्टालेकर, लिसा स्टालेकर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, लिसा स्टालेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया दोस्तों जुलजना? तो जुलजना दोस्तों ईरान ने, ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना ईरान ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो सुरक्षा मित्र योजना दोस्तों केरल की सरकार ने, केरल राज्य ने लागू किया। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2022 में भारत 150वें स्थान पर रहा। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही? तो फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम दोस्तों 104वें स्थान पर रही, 104वें स्थान पर। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एनआईए का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो एनआईए का नया प्रमुख दोस्तों दिनकर गुप्ता को एनआईए का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी? तो आंध्र प्रदेश ने दोस्तों, आंध्र प्रदेश ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 सम्मानित किया है? तो गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से दोस्तों विजय अमृत राज को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये अमजद आहतेशाम साइद, ये 27वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं हिमाचल उच्च न्यायालय के। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना ये राजस्थान से संबंधित है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो दोस्तों उड़ीसा को एमएसएमई पुरस्कार 2022 में, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पासपोर्ट सेवा दिवस दोस्तों ये 24 जून को मनाया जाता है, 24 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस दोस्तों ये 23 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो दोस्तों वियना है सबसे अच्छा शहर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? तो ये केरला ने किया। पीरियड क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? दक्षिण कोरिया ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया? तो ये दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये ऐसा एयरपोर्ट है जो अक्षय ऊर्जा से यानी रिन्यूएबल एनर्जी से अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार हम 800 प्लस MCQs को कवर कर चुके हैं। तो ये
सीरीज़ थी, जिसको आई होप कि आप लोग इसको लाइक किए होंगे। अब आने वाले सीरीज में अब पेज बाय पेज पूरे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। सब्र रखिए, हर चीज़ों को एक सीक्वेंस वाइज कवर किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली सीरीज में। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।